ग्रे दुनिया है, देख लो। तो मैं जितना मासूम दिखता हूँ उतना मासूम नहीं हूँ। घोर कलयुग चल रहा है इसमें। अरे भाई ये कोई सवाल है? सर एक नया भी ट्रेंड आया है, मोए मोए। ये क्या है? टॉकिंग स्टेज कहते हैं। वाह, टॉकिंग स्टेज। मेरे घर से मोमोज आते थे और मैं पार्वती को, संजना को, टोनीरा को सबको खिलाता था। डिलुलु। दिलुलु, दिलुलु। नेल्ड इट, स्लैप। लाइक मजा ही आ गया, ऑडियंस किल्ड को। इट। अरे यार SIMP मतलब चलो 20 मिनट तेरा हो गया, बार बार वो लड़की हिल रही नहीं, है। 5 मिनट उन्होंने चेक दिया था। Hi guys, you're watching yet another episode of Talking Stage, and the guest that I have today, I don't know how to introduce him. I don't know how you introduce a legend, but I'll try. उनकी एक्टिंग है कड़क, and he's on a success spree. I am in a talking stage with none other than Pankaj Tripathi. थैंक यू, बहुत अच्छा इंट्रो किया आपने। Thank you, sir, for being here with us. Thank you for being on Talking Stage. Do you know what this means? Talking Stage? स्टेज पे बात करना? नहीं. नो। It's a Gen Z dating term. अच्छा, वाह। जेनजी वैसे कौन होते हैं? जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए होते हैं। ओह, और मिलेनियल किड्स उसके उससे पहले। उसके पहले वाले उससे जेनजी पहले। सबसे मॉडर्न है। हाँ। ओह वाह। मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं Gen Z हूँ, आशी हाँ, is also Gen Gen Z Z. है। हाँ। चलो अच्छा है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये वाह। Gen Z डेटिंग टर्म है। तो जो दो लोग जब साथ में नहीं आए होते, बट उससे पहले सिर्फ बातें हो रही होती है और अभी पता नहीं होता कि रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, उसको टॉकिंग स्टेज कहते हैं। वाह, टॉकिंग स्टेज। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो उसमें भी होता था ना, बिजनेस में भी ये चलता है ना, टॉकिंग स्टेज में है डीलिंग अभी। अच्छा, नहीं, मेरे को ये नहीं पता। हाँ, ये हमारे जनरेशन में था। अब आए ना लाइन पे। हाँ वाह, बहुत सुंदर। बट आई विल थ्रो सम Gen Z words at you, तो देखते हैं आपको पता है या नहीं। मेरे को नहीं पता होगा, आप गेस करना, बट सुन फिर के भी मैं क्या ट्राई लग रहा है। करूंगा सुन के इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है। द फर्स्ट वन इज डिलुलु। दिलुलु, दिलुलु। ये क्या है? पता नहीं मुझे, दिलुलु सुन के तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। सर ये शॉर्ट है डिल्यूजन का। What? इतना समय कम है क्या तुम लोगों के पास Yes. यार? बट सर जो लोग इसका मतलब Gen Z डेटिंग टर्म में इसका मतलब होता है डिल्यूजनशिप। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी के साथ हूँ पर मैं एक्चुअली नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना रही हूँ, तो उसको डिल्यूजनशिप कहते हैं। यार काफी आगे जा चुकी है हमारी यंग जनरेशन। जियो, ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो मैं बोलूंगी कि मैं डिलुलु हूँ। हाँ ठीक है, आप हैं। और दूसरा है सर एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, जो आप करते हैं। एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, जो आप करते मतलब हैं। खाओ और कुछ मत छोड़ो, नहीं। बट इसका मतलब क्या हुआ? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मतलब के अलावा। नेल्ड इट। सॉरी। नेल्ड इट। यस। Nailed it. Yes. अरे वाह। You ate and left no crumbs. हाँ। In every role that you are, you eat and leave no crumbs. ओह वाह, चलो एक तो कोई ऐसी हरकत है जो मैं करता हूँ। Yes sir. But congratulations on Kadak Singh. The trailer, अब मैं इसमें भी कुछ बोलूँगी तो आपको लगेगा No, कि ये बोलो। क्या है। The trailer slaps. हाँ, ये तो समझ गया। स्लैप। Like मजा ही आ गया। ऑडियंस Killed को, it. अरे यार। The trailer slaps. But what prompted you to take this role? कि एक वो चीज़ जिसको लगा नहीं अब तो करना है। कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, अनिरुद्ध राय चौधरी, रितेश शाह। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत लेयर्ड है। आपके भी जनरेशन को अच्छा लगेगी, क्योंकि उसमें बच्चे उसी पीढ़ी के हैं, जो 2 बच्चे हैं। तो आपने बहुत सारे ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करे, और जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो आधे ट्रेलर तक आई वाज लाइक ओहो सो स्वीट, ओहो अरे अरे, एंड देन सडनली इट बिकेम लाइक हेलो एक्सक्यूज मी, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो आपने बहुत सारे ग्रे कैरेक्टर्स प्ले किए, डार्क भी करे हैं, तो आपको लगता है दैट देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर कि मैं क्या पोर्ट्रे कर रहा हूँ एंड वो गलत इंटरप्रेट ना हो जाए, इवन इफ वो स्टोरी की डिमांड है। बट डू यू थिंक देयर इज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू प्ले अ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अवेयरनेस तो रखनी ही पड़ती है बतौर एक्टर की। हम ऑफ द ट्रैक ना हो, कुछ और रिक्वायर्ड है, हम कुछ और ना करने लगे, तो वो रखते हैं ध्यान। सर हम Gen Z पोजेस रिक्रिएट करेंगे। हाँ? जो Gen Z पिक्चर्स के लिए पोज करते हैं। पहले आप बताओ, आपको फोटो खिंचवानी है तो आप कैसे पोज करोगे? मैं तो
बट अब जेन जीज कैसे पोस्ट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये इसका मतलब क्या है? डिलुलु, लाइक आई एम सो क्यूट एंड डिलुलु. अरे राम हो राम। देन देयर इज दिस ऐसे साइड होके प्रोफाइल में ये वाला पैर ऊपर हाँ और पाउच. पाउट। ये इसका मीनिंग क्या है? लाइक जस्ट अच्छा, पोज फोटो, है हाँ। ऐसे ही है. एक मेरा इकास है, वो करता है वैसा, एक पैर ऐसा टेढ़ा कर देता है कुछ। और एक सर ऐसे है, हाँ हाँ। अपनी फिट चेक देना होता है कि आज भी मैंने आउटफिट पहनी है, तुम ऐसे करते ओ ये कैमरे में। हैं. और एक सर लास्ट ऐसे है, हाँ, इसका मतलब सर दुख रहा है। नहीं हाँ। कि मैं आई एम शाय. ओ फोटो में ये बताते हैं। हाँ. अरे यार गुरु, बहुत सही चीज हो तुम लोग यार। आई लव यू जैन जी। And we'll quickly move to the rapid fire now. हाँ जी जी। If the following co-stars of yours were hypothetically arrested, हाँ। what would you assume they were arrested for? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा सोची है। First one is Sanjana Sanghi. हंसी के लिए, बहुत हंसती है। Okay. Shahrukh Khan. शाहरुख खान एक्स्ट्रा बॉडी बिल्डिंग के लिए और एक्स्ट्रा फिटनेस फ्रीक होने के लिए। Okay. Akshay Kumar. सुबह उठने के लिए। ठीक है. मनोज बाजपेयी. ज्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्म करने के लिए, इंडिया स्पेस की। Okay. श्रद्धा कपूर. श्रद्धा कपूर इनोसेंसी के लिए Very हंसती है। कल ही हंस रही थी। good. कल रात को मैं 7 बजे सीन खत्म करके 13 घंटे पहले हम श्रद्धा साथ में शूट कर रहे थे, तो एक सीन में मैंने कुछ बोला, कट हुआ, वो ऐसे गिरने हंसने लगी। बहुत मासूमियत, हंसी बहुत कमाल की चीज़ है। आप जेंजी के बच्चों हंसो, खूब हंसो, हर हालात में हंसो, ज़रूरी है हंसना। ठीक है. सैफ अली खान. पता नहीं, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे मतलब है, 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन उतना किस बात के लिए वो हाइपोथेटिकली मैंने सोचा नहीं है। ठीक है. Okay sir. One thing you hate being asked in interviews. यू हेट बीइंग Asked in interviews. आज? कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये? One thing you hate being asked in अच्छा, interviews. ओके ओके। ये रोल करके कैसा लगा? हेट नहीं करता हूँ, नॉट हेट, बट मैं अंदर में मुस्कुराता हूँ। फिर आ गया वहीं सवाल, कैसा लगा? क्या मैं ये बोलूँ कि अच्छा खराब लगा बहुत? अब फिल्म बन गई है, प्रमोशन करने बैठे हैं, खराब लगा होगा तो भी हम खराब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, ये बड़ा इंस्पायरिंग था, ये था। तो मुझे लगता है ये कैसा सवाल है कि कैसा लगा? अच्छा ही लगेगा। नेशनल अवार्ड मिल गया, आपको कैसा लगा? मतलब नहीं, मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्यों मिला? अरे भाई ये कोई सवाल है? हाँ, अनूप, तुम्हारा नाम क्या है अनूप? हाँ। ठीक है सर. सोशल मीडिया ट्रेंड जो आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों हो रहा है ये? कौन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड, जैसे आई नो, मैंने आपको एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि सारी बर्थडे पे स्टोरी लगाते हैं, तो हाँ, आपको अरे वो बाप समझ रे। नहीं आता. तो उसके अलावा या वही कोई ट्रेंड जो आपको लगता है कि क्या है ये, क्यों हो रहा है? ये जो रील्स बनाते हैं, अब जैसे वो वाऊ आजकल कोई चल रहा है, लुकिंग लाइक वाऊ, पता लुकिंग नहीं लाइक अ वाओ. Just looking like a wow. Just looking like a wow. कहाँ से आया है, हर कोई बना कर रहा है, बाहर भी बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या है, क्या ह्यूमर है। मुझे नहीं मालूम इसकी उत्पत्ति कहाँ, उत्पत्ति समझ रही हाँ है, जी. ओरिजिन Beginning. कहाँ से है। हाँ मैम, मुझे नहीं पता। तो बट मुझे लगता है ठीक है, ये रील्स वील्स लोगों के एंटरटेनमेंट के साधन है। हर किसी को लगता है मेरा आर्ट इसी के बहाने थोड़ा निकल जाएगा। मोबाइल है अपने हाथ में, अपनी कैमरा, अपना डायरेक्टर, अपने एक्टर बना के डाल दो, तो ठीक है, नॉट बैड। वो खुश रखने के लिए जो भी करना चाहिए व्यक्ति को करना चाहिए, रील में हो या फिल्म में हो। सही में. और सर एक नया भी ट्रेंड आया है, मोए मोए. ये क्या है? सर ये कोई अलग ही लैंग्वेज का गाना है, जो मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज का गाना है. मुझे भी इसकी ओरिजिनेशन नहीं पता है, मोए मोए। उत्पत्ति नहीं पता है. मैं भी आपसे सीख रही हूँ हिंदी, आज मैं सीख के जाऊंगी. लेकिन सर बेसिकली जब कुछ, वो बहुत सैड गाना है, लेकिन मुझे भी नहीं पता मोए मोए का मतलब क्या. अच्छा। तो आजकल जब कुछ सैड हो जाता है ना, कि ओ मम्मी ने राजमा चावल बोल के टिंडे खिला दिए, तो आज तो मेरे साथ मोए मोए हो गया. ओह, नहीं ठीक है ना। अब देखो क्या है, स्मार्टफोन हमारे जीवन में आ चुका है, ये वादा करके कि हम तुम्हें स्मार्ट बनाएंगे। इंटरनेट भी थोड़ा सस्ता ही है, तो कुछ तो ओए ओए मोए मोए वाऊ वाऊ चलाते रहना पड़ेगा, ताकि लोग इंगेज रहे, इसी में टाइम कटता रहे और बैटरी चार्ज होती रहे। दुनिया ऐसी ही चलती है। ठीक है सर. अ रोल इन द रीसेंट टाइम्स यू विश यू कुड हैव डन. नहीं, मैं जो मैं करता हूँ उसी का विश करता हूँ। मैंने नहीं किया वो
छोड़ दो, जाने दो। यस, ठीक है। इफ यू कुड गिव ट्रूथ सीरम टू वन पर्सन इन द इंडस्ट्री, हु वुड यू गिव इट टू एंड व्हाट वुड यू आस्क? ट्रूथ सीरम, ये बताने की बात है? मेरे मन में 5-6 नाम है, लेकिन कैसे बताऊंगा? वो नाराज हो जाएंगे सुन के कि हमको ट्रूथ सीरम बता रहा है, देने का चाह रहा है। ये सब बातें नहीं बताई जाती ठीक हैं। है, आप मुझे ऑफ स्क्रीन बता देना। ऑफ स्क्रीन बता दूंगा। डन। ग्रे दुनिया है, देख लो, हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। तो मैं जितना मासूम दिखता हूँ उतना मासूम नहीं हूँ। मैं जितना इंटेलिजेंट लगता हूँ उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं जितना अच्छा लगता हूँ उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं जितना बुरा किसी को लगता होऊंगा उतना बुरा भी नहीं हूँ। घोर कलयुग चल रहा है इसमें, तो ट्रूथ सीरम किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस सेंस में ये बात कही कि हम सब में कुछ ना कुछ लैकिंग है। ठीक है सर, बट सर क्योंकि इतनी लो प्रोफाइल रखते हो, अपार्ट फ्रॉम फिल्म एंड जब रिलीज होती है, तो वो आप पर्पसफुली रखते हो या बस वो है कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ? पर्पसफुली रखता हूँ। मुझे भाई मैं वैसा व्यक्ति ही हूँ। मतलब मेरे को लाइमलाइट नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा अधिक। मैं फुकरे का टाइम नहीं आ पाया क्योंकि मेरी शूटिंग चल रही थी, कोई और पहले से कमिटमेंट था, वो डेट अचानक आया था। फिल्म हम करते हैं तो एक कमिटमेंट होता है, प्रमोशन में हमें 5 दिन 6 दिन 7 दिन देने हैं, तो वो देने ही देने हैं। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, प्रमोशन करना पसंद नहीं है। मैं प्रमोशन अपने ये जॉब प्रोफाइल का एक हिस्सा है उसके लिए करता हूँ, ये पार्ट ऑफ द जॉब है। मैं हृदय से एक्टिंग ही करता हूँ और मुझे करके छोड़ दो। बट ठीक है, लो प्रोफाइल रहना मेरे को मन की इच्छा नहीं है कि हर चीज़ मेरी रिकॉर्ड हो और पब्लिक में जाए, वरना मेरे को बनाने के लिए मैं फुल मटेरियल है मेरे पास। रोज नाव में चलता हूँ, ऑटो में चलता हूँ, बस में चलता हूँ, ट्रेन में घूमता हूँ, एकदम सामान्य जीवन जीता हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि मैं इंटरव्यू में बातें करके वो सिंपैथी ले लेता हूँ, जो अभी कर रहा हूँ आपको, बट इसके रील्स बना के नहीं डालता हूँ। ये देखो आज ये ऑटो वाला और मैं हम जा रहे हैं। खैर नहीं, तो वही हमने बोला ना, ग्रे लोग हैं हम लोग, हमें पता नहीं है। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगा हूँ, खुद को जानने में लगा हूँ। But what is the toughest role that you've done till date and how did you prep for it? मेरे ख्याल से ये ही है, खड़क सिंह भी टफेस्ट पार्ट था क्योंकि इसमें 2 शेड्स हैं किरदार में, एक एक्सीडेंट के पहले, एक एक्सीडेंट के बाद, और दोनों को एक दूसरे के मतलब दूसरे को पोस्ट एक्सीडेंट वाले को कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था मेरे साथ, मैं कौन हूँ। पर्सनली कुछ सर्टेन चीज़ें याद हैं, बाकी भूल चुका है। एज पे चलना था, ये रोल करना थोड़ा सा एज वाला था यार, और थोड़ी सी वर्ल्ड सिनेमा जैसे स्पेस की फिल्म है जो अपने पेस में बहुत लेयरिंग के साथ चलती है, आपको इत्मीनान चाहिए देखने के लिए, तो इस सेंस में ये टफ था। आपने कॉमेडी और डार्क दोनों कैरेक्टर्स प्ले करे हैं और दोनों आप इक्वल ईज से प्ले करते हो। ये वर्ड एक्चुअली आई थिंक मतलब बहुत पहले से ऑब्वियसली ये वर्ड, बट मेरे को ये वर्ड आप पे देख के एकदम सिनोनिमस लगता है कि एक सर्टेन ठहराव है, लाइक एक बहुत ही नेचुरल लगता है वो। बट डार्क कैरेक्टर और कॉमेडी कैरेक्टर के घुसने का प्रोसेस पहले का कैसा होता है? आपका कोई अलग प्रोसेस है या नहीं, कोई अलग? मैं एक्टिंग सीखा हूँ। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा एक्टिंग स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ 3 साल यही काम किए हैं। इसी बारह खंबर ये फिरोज शाह रोड से निकलते थे हॉस्टल से, सुबह 8 बजे निकलते थे और रात को स्कूल पहुंचते थे और शाम को 7 बजे लौटते थे। तो ऑलमोस्ट 11 घंटा 12 घंटे रोज 3 सालों तक अभिनय पे ही खर्च किया है, एक्टिंग पे ही, एक्टिंग के अलग अलग एस्पेक्ट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट पे। तो और कुछ आता नहीं है, तो वो घुसने का तरीका वही सब सीख रहे थे वहाँ। तो मेरे लिए उतना टफ नहीं है, मैं अभिनय को बहुत सिंपल रखता हूँ, मैं लोड नहीं लेता हूँ। ये एक्टिंग मतलब जीने मरण का सवाल है कि इस शॉर्ट में, इस सीरीज रोल में तो मैं चबा जाऊंगा। नहीं, मेरा जॉब है, मेरे जीवन चलाने का एक साधन है। जैसे आप जर्नलिज्म करती हैं वैसे मैं एक्टिंग करता हूँ अपने लाइफ को चलाने के लिए। सिर्फ एक जॉब है, तो जीने मरने का सवाल नहीं है कि ये फ्लॉप हो गई तो मैं परेशान, ये हिट हो गई तो मैं पागल। ना, काम है, काम की तरह लो। बट सर अगर कुछ आपका कोई बैड मेंटल हेल्थ डे है या कोई नेगेटिव रिव्यू या कोई ट्रोल, अगर वो ऑलरेडी एक बैड मेंटल हेल्थ डे पे आ रहा है, तो हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक? क्या आपको अफेक्ट करते हैं ट्रोल्स या आप क्या करते हो उसको ठीक? देखो, इंटरनेट बड़ी कमाल की चीज़ है, ये सोशल मीडिया, ये ट्रोल्स, ये सब कुछ बहुत कमाल की चीज़ है, और उसका उतना ही कमाल का इलाज भी है। एक बटन है लॉग आउट, आपकी दुनिया बदल जाती है। तो वर्चुअल दुनिया से ना विद इन सेकेंड लॉग आउट करो और निकल आओ, और थोड़ा रियल दुनिया में देखो, ये पौधे को देखो, हरियाली को देखो, वॉक करो, अपने पैरों को देखो। सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। वहाँ जितना हंगामा है उतना हंगामा नहीं है, बाहर पीस है, शांति है। अगर हम खड़क सिंह की बात करें तो कौन सी एक चीज़ थी सेट पे जो आपको मेमोरी याद है अभी तक?
ओ, कोई मेरे घर से मोमोज आते थे और मैं पार्वती को, संजना को, टोनीदा को सबको खिलाता था, क्योंकि वर्कशॉप के दरमियान ही मेरे घर के मोमोज हिट हो गए थे। मेरे घर पे बहुत अच्छा मोमोज बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 2 व्यक्ति हैं वो बनाते हैं, सेरोना और रूबेन दादा, तो बहुत हिट था। तो अक्सर मेरे घर से मोमोज आते थे और सब खाते थे, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर। और ये फिल्म कोलकाता में शूट करी थी, जी। तो आपका फेवरेट कोलकाता का कोई स्ट्रीट फूड जो आपको याद हो? कोलकाता का मुझे झाल मुड़ी बहुत पसंद है, वहाँ का जो मुड़ी देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत खाए हम लोग। और वो विंटर का समय था तो वो गुड़ का रसगुल्ला विंटर में खूब खाए। हम सब 2-2, 3-3 किलो हेवी हो के आए थे कोलकाता से। ओके सर, हमने मॉडर्न जेनजी की बात करी थी अभी पहले, जेनजी टर्म्स की, तो बहुत सारे आजकल जैसे आपने सुना टर्म्स आ गए हैं, रिलेशनशिप से पहले ही इतने टर्म्स आ गए हैं, टॉकिंग स्टेज, डिल्यूजनशिप, सिचुएशनशिप भी होता है एक। अच्छा, जिसमें आप सिचुएशन में हो पर आपको पता नहीं कि अच्छी सिचुएशन है बुरी है। सिचुएशन, अरे बाप रे बाप यार, अच्छा था हमारा समय, सही गुजर गया दोस्त, ये सब इतने परेशानियां नहीं थी। बट सर आपकी लव स्टोरी कैसी थी? टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप कुछ हुआ या बहुत ये सब हुआ होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये वो फेज है, क्योंकि हम टर्म्स हमारे वक्त पे थे नहीं, और ना हम टर्म्स में यकीन, हमारे एक ही टर्म्स में यकीन करते थे, लॉन्ग टर्म, ये लंबा चलेगा कुछ भी हो। तो थोड़ी धीरज थी, 11 साल तक हम इंतज़ार में रहे और फिर फाइनली हमने शादी की मेरी पत्नी से। बट आपकी लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? आपने पहली बार कब देखा, या आपने कब कैसे प्रपोज किया, या क्या? मैंने प्रपोज नहीं किया, मैंने देखा था एक तिलक समारोह में उनको, और उसके पहले किसी ने बोला था कि वहाँ एक है बहुत सुंदर सी, तो मैं सुना था और फिर देखा, फिर मुझे अच्छी लगी, फिर मैं पर्याप्त मेहनत करने लगा, अब मन ही मन, क्योंकि हम बहुत इंट्रोवर्ट थे और तब एक्टिंग करूँगा ये सोचा भी नहीं था कि एक्टर ही बनूँगा, बहुत इंट्रोवर्ट थे। मैं आज तक किसी लड़की को कुछ प्रपोज नहीं किया हूँ, जो अच्छी लगती थी तो सोचता था पहले शादी की बात करूँगा कि शादी करनी है, बोले क्यों, तुम तब मैं प्यार करूँगा, ऐसा टाइप के व्यक्ति थे हम। तो पर मेरी पत्नी ने मतलब मुझे स्वीकार लिया और मेरे भाग्य बदल दिए। देखो आज मैं एक्टर बन गया और इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब बीवी का क्रेडिट है। सर बेसिकली जेनजी की लैंग्वेज में आप उन पे सिम्प कर रहे थे। सिम्प SIMP मतलब जब आप किसी के लिए एकदम तहे दिल से आप उनको चाहते हो, कोई इंटेंशंस कुछ और नहीं होती, या कुछ आप कंफ्यूज नहीं होते, आप बस आउट देयर हो और आप उन्हीं से ही उनको ही चाहते हो, उसको सिम्प करना कहते हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो यही हम सिम्प आने के पहले हम सिम्प कर रहे थे। पंकज जी इज द OG सिम्पर, वो ऑलरेडी कब से सिम्प कर रहे हैं। बट सर मैं पुलकित सम्राट से इंटरव्यू लेके आई थी, रिचा चड्डा का भी, और उन लोगों ने ना बोला कि जब मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन सब ने बोला कि देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस एंड एक सर्टेन सादगी दैट यू हैव, विच आई अग्री विद। लेकिन मुझे आपसे इसका ऑपोजिट पूछना है कि आप किस चीज़ को लेके मटीरियलिस्टिक हो, या आप आपके कौन से वो वाले शौक हैं? कई के लोगों के शूज़ कलेक्ट करने के होते हैं, घड़ियों के, आपका कौन सा वो एक? यार मैं बहुत सोचा, मैं भी सोचा हूँ इस बात पे कि मैं क्या इतना बोरिंग आदमी हूँ, कुछ तो होना चाहिए मेरे लाइफ में कि यार मुझे जूतों का, मेरी पहली घड़ी अभी एक मेरी पत्नी ने गिफ्ट किया 2 महीना पहले, जो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद आई। अब आज यहाँ नहीं आ पाई है, वरना मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यू में वो घड़ी लाओ। तो वो घड़ी मुझे पसंद आई, भारतीय घड़ी है, अपने हिंदुस्तानी कंपनी की घड़ी है, सिंपल सादा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या इतना बोरिंग आदमी हूँ, मुझे गाड़ियों का शौक़ नहीं है, मुझे कपड़ों का शौक़ नहीं है। कपड़ों का शौक़ है तो वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड कपड़े हों, भारतीय कपड़े हों, कोई ब्रांड का नहीं है मुझे कि ये ब्रांड पहन लूँ वो ब्रांड पहन लूँ। कारों का भी नहीं है वैसा, न स्पीड मुझे थ्रिल करता है। मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ लाइफ में, मतलब हम बात पे हरियाली और नेचर की बात करता हूँ। हाँ, मेरा पूछोगे मुझे, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे एक अपना प्राइवेट फॉरेस्ट बनाना है 50-60 एकड़ में, लेकिन वो ये सब कैटेगरी में मटेरियलिस्टिक है ही नहीं। वो तो मैं ग्रो करने का चाहता हूँ कि वहाँ चिड़िया पक्षी आए रहें, तालाब हो, मछलियाँ रहें, मैं भी रहूँ, ये माइग्रेटरी बर्ड आते हैं वो भी आएँ, सब आएँ, खाना बने और साथ में खाएँ। तो पता नहीं, मैं बोरिंग आदमी हूँ यार, मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं है मेरे जीवन में। क्या है मुझे याद तो नहीं है, कुछ नहीं। सर आप बोरिंग नहीं, आप ग्रीन फ्लैग हो। अच्छा, इसको ग्रीन फ्लैग बोलते हैं। ग्रीन फ्लैग इसलिए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट है, आप में कोई बैड क्वालिटीज, मतलब आप अट्रैक्टेड नहीं हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, तो आप ग्रीन फ्लैग हो।
इसको ग्रीन फ्लैग बोलते हैं। सारी गुड क्वालिटीज जिसमें होती है उसको ग्रीन फ्लैग बट ये ठीक है कि खराब है आप लोगों के? नहीं, अच्छी बात है ना ये सर, अच्छी आप बात है, green- मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्टेड ही नहीं हो। वाह, ग्रीन फ्लैग, वाह। हाँ, एक चीज हुआ कि हालांकि वो अट्रैक्टेड नहीं था, वो कोइंसिडेंट है कि मैं बम्बई में 3-4 मेरे घर हो गए। वो इसलिए कि मैं घर से और कुछ हाँ घर चाहिए, उस संयोग था कि मैं जहाँ रहता था उसके बाजू में आसपास कुछ अच्छी प्रॉपर्टी किसी ने बोली हुई, लगा अच्छा ठीक है यार। मेरे 2 डॉग हैं, वो टाइल्स के फ्लोर पे उनके पैर में दिक्कत होती थी चलने उठने में, तो मैंने मन ही मन सोचा यार कि इनके लिए ग्रासलैंड होती, जमीन बंगलो मिल जाती जहाँ लॉन होता बड़ा, तो बेचारे ये हैप्पी रहते। मैंने सोचा 6 महीने बाद मुझे बंगलो मिल गया। सर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो? अच्छा, मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओह अच्छा, इसको मैनिफेस्ट करना बोलते हैं, क्योंकि मैं दोनों जीनी प्रिंस को देखा और मुझे लगा यार ये टाइल्स इनके लिए ठीक नहीं, इनको उठने में तकलीफ होती है, तो क्या ऐसा हो कि जहाँ फ्रीली घूमे लॉन हो जाता तो बढ़िया रहता इनके लिए। हमारे घर के पास में ही ज़मीन मिल गई और लॉन बन गया बड़ा सा, आम कटहल इमली। अब मैं पालक लगा के आया हूँ, रोज़ फोटो आता है, इतने हुए हैं अभी पालक मूली। खैर, तुम्हारी ये जेंजी वाली ऑडियंस ये सब बातें सुनेंगी, उनको अच्छा लगेगा? यस सर। अच्छा, तुम लोग ये सब सुनते हो? यस सर। ओह ग्रेट, थैंक यू। तभी हम जेंजीज आप पे सिम्प करते हैं। ओह अच्छा, थैंक यू जेंजी। बट सर आपको जेंजी स्टाइल में जेंजीज को थैंक यू कैसे बोलना चाहिए ना। वो स्टाइल बताओ, मैं जरूर बोलूंगा। थैंक यू जेंजीज, आई एम अ सिम्प फॉर यू ऑल। थैंक यू जेंजी, आई एम अ सिम्प फॉर यू ऑल। love it sir, but what is the most expensive purchase that you've made? अपने लिए? अपने लिए, घर मतलब किसी के लिए भी कोई गिफ्ट दिया हो आपने किसी को, या खुद के लिए कुछ भी? मैं मोस्ट एक्सपेंसिव तो घर ही लिया। सबसे महंगा बम्बई में घर बहुत महंगे हैं। नमस्ते, मैं पंकज त्रिपाठी हूँ और आप मुझे देख रहे हैं आई डिवा पर, इस डिवा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, मेरे को बहुत मजा आया। आई विश आपको भी आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया, मैं जेंजी के बहुत सारे टर्म्स सीखे आपसे। यस। Don't forget to like, share, comment, subscribe and watch Kadak Singh on ZEE5 only on 8th December. And we'll see you in the next one. Bye. Bye.